भगवान पत्थर में थे या भक्त के हृदय में। गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ एक पंडित प्रतिदिन नियम विधि से पूजा करता था। वह तांबे के लोटे में जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता, मंत्रों का उच्चारण करता और विधि पूर्वक पूजा संपन्न करता। उसी मंदिर में रोज एक ग्वाला भी आता था। वह गाय भैंस चराते हुए मंदिर पहुंचता और अपने सरल ढंग से भगवान की पूजा करता। वह फल लाता, पहले उन्हें छकता और फिर भगवान को अर्पित करता। उसकी भक्ति सच्ची और श्रद्धा से भरी हुई थी। भगवान शिव उसकी सादगीपूर्ण पूजा से प्रसन्न रहते थे। माँ पार्वती को ग्वाले की पूजा विधि पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि ग्वाला पूजा की शुद्धता का ध्यान नहीं रखता, जबकि पंडित पूरी विधि से पूजा करता है। उन्होंने शिव जी से कहा कि ग्वाले को मंदिर आने से रोका जाए और केवल पंडित को ही पूजा करने दी जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि वे ग्वाले को मंदिर आने से नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि अगले दिन वे स्वयं प्रमाण देकर बताएंगे कि सच्चा भक्त कौन है। अगले दिन शिवजी ने अपनी शक्ति से ग्वाले के पैर में मोच डाल दी, जिससे वह देर से मंदिर पहुंचा। तब तक पंडित पूजा कर चुका था। ग्वाला पंडित के जाने की प्रतीक्षा में बाहर खड़ा रहा। तभी अचानक मंदिर हिलने लगा। ग्वाले को लगा कि मंदिर गिर सकता है और भगवान दब सकते हैं। वह तुरंत मंदिर के भीतर दौड़ा और शिवलिंग के ऊपर झुक गया ताकि यदि मंदिर गिरे तो भगवान सुरक्षित रहे। पंडित ने उसे रोकते हुए कहा कि मूर्ति पत्थर की है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्वाला नहीं हटा। वह अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान की रक्षा के लिए खड़ा रहा। कुछ समय बाद मंदिर का हिलना बंद हो गया। ग्वाला प्रसन्न होकर बोला कि उसके भगवान बच गए। पंडित ने इसे भूकंप समझा और पुनः पूजा में लग गया। उसके जाने के बाद ग्वाले ने भी अपनी पूजा पूरी की और चला गया। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से पूछा कि अब वे बताएं सच्चा भक्त कौन है। वह पंडित जो भगवान को पत्थर समझकर स्वार्थ से पूजा करता है, या वह ग्वाला जो भगवान को साक्षात मानकर निस्वार्थ भाव से उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। माँ पार्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पूछा कि ग्वाला फल पहले क्यों छकता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए फल छकता है कि वे खट्टे या कड़वे न हों, ताकि भगवान को केवल मीठे और उत्तम फल ही अर्पित किए जाएं। इस प्रकार माँ पार्वती को ग्वाले की भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया।